हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल परफॉर्मेंस जंक्शन पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th के हिस्ट्री के चैप्टर 7 में। 7 का ये दूसरा क्लास है। कौन सा? तो दूसरा क्लास है। इससे पहले एक क्लास हो गया था और आपको मैंने पिछले क्लास में आपको मैंने अच्छी तरीके से बता दिया था, जिसमें कई सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको करा दिया गया था। आज के इस क्लास में मैं आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराऊंगा, जितना पहले क्लास में हो गया था उससे आगे, पहले क्लास से आगे इस क्लास में कराऊंगा। इसमें क्या होता है, तो चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव जो है आपको प्रोवाइड कराया जाता है शाम के 6 बजे। अगर आप क्लास 12th या 10th के स्टूडेंट हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम को भी टेलीग्राम से भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम से भी ज्वाइन हो सकते हैं, क्योंकि आपको वहीं पे जो मैं जितना भी ऑब्जेक्टिव यहाँ पे आपको पढ़ाऊँगा उसका आपको पीडीएफ वहाँ पे आंसर सहित आपको मिल जाएगा। आंसर सहित आपको पीडीएफ वहाँ पे प्रोवाइड मैं आपको करा दूँगा। आपको बस टेलीग्राम पे जाके परफॉर्मेंस जंक्शन सर्च करना है और हमारे साथ जुड़ जाना है। और हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल परफॉर्मेंस जंक्शन को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिससे आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। तो आइए बिना देर किए हुए आज के प्रश्न को शुरू करते हैं, जो कि आज का पहला प्रश्न है कि हम्पी के भग्नावशेषों को किसने प्रकाश में लाया था? कौन ऐसा व्यक्ति था जो कि हम्पी के भग्नावशेषों को यानी कि अवशेषों को जो है प्रकाश में लाने का प्रयास किया? तो अकबर, अशोक या फिर मैकेंजी या फिर कृष्णदेव राय। तो आपका जो बिल्कुल सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, जो कि मैकेंजी है। क्या? तो मैकेंजी जो कि हम्पी नगर के यानी कि विजयनगर साम्राज्य के भग्नावशेषों को प्रकाश में लाने का कार्य किया था। इस तरह से पहला प्रश्न यानी कि आज का और टोटल 21वां प्रश्न है, यानी कि पहले वीडियो में मैं आपको 20 प्रश्न बता दिया था। तो आइए अगले प्रश्न को देखें कि अगला प्रश्न अपना है वह है आंध्र भोज किस विजयनगर राजा को कहा जाता है? क्या? तो आंध्र भोज कौन सा? तो आंध्र भोज नाम से किस राजा को जाना जाता है, या फिर किस राजा को आंध्र भोज कहा जाता है? तो अकबर तो था नहीं विजयनगर साम्राज्य का शासक। अशोक को, मैकेंजी को या फिर कृष्णदेव राय को। तो अशोक भी मौर्य वंश का शासक था, अशोक भी मौर्य वंश का, अकबर भी मुगल वंश का, और मैकेंजी क्या था? तो ये राजा ही नहीं था। तो आपका जो बिल्कुल सही आंसर है वह क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी, जो कि कृष्णदेव राय को ही आंध्र भोज के नाम से जाना जाता है, यानी कि आंध्र भोज कहा जाता है। इस तरह से अपने अगले प्रश्न को देखें तो आज का अपना अगला प्रश्न है देवता का रथ किस मंदिर में बना हुआ था? इस चैप्टर में हम्पी की बात हो रही है। किसकी? तो हम्पी की बात हो रही है, यानी हम्पी स्थित कौन सा मंदिर था जिसमें क्या था? तो देवता का जो है रथ स्थित था। तो आपका जो ऑप्शन है पार्वती मंदिर, कुठार मंदिर, शिव मंदिर, विट्ठल मंदिर। तो आपको पता होगा कि विट्ठल मंदिर का संबंध ही किससे है? तो हम्पी से है। तो विट्ठल मंदिर में ही क्या था? तो देवता का रथ था। बाकी इस तीनों मंदिर का संबंध हम्पी साम्राज्य से नहीं है, इस कारण इसका आंसर ये नहीं होगा। तो क्या होगा? तो विट्ठल मंदिर ही होगा, जिसमें देवता का रथ बना हुआ था। इस तरह से अपने अगले प्रश्न को देखें तो अपना अगला जो प्रश्न है कौन सा है? तो अपना 24 नंबर प्रश्न है विजयनगर क्या है? फिर से मैं आपको दिखा दूं कि अपना 24 नंबर प्रश्न जो है वह क्या है? तो वह है विजयनगर में हाथियों की पूजा कब की जाती थी? किस दौरान जो है हाथियों की पूजा की जाती थी? युद्ध के दौरान, दशहरा के अवसर पर, युद्ध के दौरान, दशहरा के अवसर पर, या फिर दुर्गा पूजा के अवसर पर, या फिर छठ पूजा के अवसर पर।
तो आपका जो बिल्कुल सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, जो कि है दशहरा के अवसर पर। दशहरा के अवसर पर ही क्या किया जाता था, तो हाथियों का पूजा किया जाता था। कहाँ, तो विजयनगर साम्राज्य में। इस तरह से अपने अगले प्रश्न को देखें तो अपना अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य में कमालपुरम कमालपुरम क्या था? कमालपुरम क्या था? युद्ध स्तंभ था, अभिलेख था, जालस्य था, या फिर इनमें से कोई नहीं था? तो आपका जो बिल्कुल सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, जो कि दिया गया है जालस्य। जालस्य ही क्या था, तो कमालपुरम था। कमालपुरम यानी कि जालस्य, एक जालस्य था जिसको बनवाया गया था, उसका नाम क्या था, तो कमालपुरम था। इस तरह से अपने अगले प्रश्न को देखें तो अपना अगला प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य की उत्पत्ति कब हुई थी? विजयनगर साम्राज्य की जो उत्पत्ति हुई थी, यानी कि प्रकाश में जो आया था, उसका विकास जो हुआ था, स्थापना जो हुआ था विजयनगर साम्राज्य का, वह कब हुआ था? 10वीं सदी में, 14वीं सदी में, या फिर 12वीं सदी में, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपका जो बिल्कुल सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, जो कि है 14वीं सदी में। 14वीं सदी में ही विजयनगर साम्राज्य का उत्पत्ति हुआ था, यानी कि 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का संगम वंश के दो शासक, यानी कि संगम वंश के शासक हरिहर एवं बुक्का के द्वारा ये दोनों जो थे भाई थे, जिसके द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी, यानी कि 14वीं शताब्दी में किया गया था। क्या, तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। इस तरह से अपने अगले प्रश्न को देखें तो अपना अगला प्रश्न है, विजयनगर, यहाँ पे विजयनगर होता, विजयनगर की खोज किसने किया था? वास्को डी गामा, कोलंबस, मैकेंजी, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपका जो बिल्कुल सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, जो कि मैकेंजी है। मैकेंजी ने ही क्या किया था, तो विजयनगर साम्राज्य की खोज की थी। इस तरह से अपने अगले प्रश्न की बात की जाए तो अपना अगला प्रश्न है, अश्वपति किस राज्य के राजा को कहा जाता था? क्या, तो अश्वपति किस राज्य के राजा को कहा जाता था? तो आपका ऑप्शन है गुजरात के, बिहार के, उड़ीसा के, या फिर इनमें से किसी भी राज्य के राजा को अश्वपति नहीं कहा जाता था। तो आपका जो बिल्कुल सही आंसर है कि अश्वपति किस राज्य के राजा को कहा जाता था, वो ऑप्शन नंबर सी है, जो कि उड़ीसा है। क्या है, तो उड़ीसा है। उड़ीसा के राजाओं को अश्वपति कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अश्वपति कहा जाता था। उड़ीसा को ही किस नाम से जाना जाता है, तो कलिंग। कलिंग युद्ध का वर्णन, यानी कि कलिंग युद्ध की चर्चा आप सुने होंगे। तो अशोक द्वारा जो कलिंग युद्ध लड़ा गया था वह किस राजा से, तो उड़ीसा के राजाओं से ही कलिंग युद्ध लड़ा गया था। इस तरह से अपने अगले प्रश्न की बात करें तो अपना अगला प्रश्न है, देवराय द्वितीय किस वंश का शासक था? किस वंश का शासक था देवराय द्वितीय? तो मौर्य वंश, संगम वंश, कुषाण वंश, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपको मैं बता दूं कि आपका जो बिल्कुल सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, यानी कि देवराय द्वितीय ही जो था उसका संबंध संगम वंश से था। मौर्य वंश का सबसे प्रतापी शासक अशोक हुआ, जबकि कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन हुआ, तो कनिष्क हुआ था। कौन, तो कनिष्क हुआ था। कनिष्क, जो कि एक विदेशी राजवंश कुषाण था। कौन था? विदेशी राजवंश कुषाण था, जिसका सबसे प्रतापी शासक कनिष्क था, जिसके शासनकाल में चौथी बौद्ध संगीतियाँ बुलाई गई थी। इस तरह से अपने अगले प्रश्न की बात करें तो अपना अगला प्रश्न है, रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है? चाणक्य को कहा जाता है, अबुल फजल को कहा जाता है, या फिर जीएस लिविदेव को कहा जाता है, या फिर इनमें से किसी को भी नहीं कहा जाता? तो आपका जो बिल्कुल सही आंसर है वह जीएस लिविदेव। जीएस लिविदेव को ही रूस में भारत विद्या का जनक कहा जाता है। इस तरह से अपने अगले प्रश्न की बात की जाए तो अपना अगला प्रश्न है कि
यहाँ पे तुलुब होगा। तुलुब वंश का संस्थापक कौन था? किस वंश का? तो तुलुब वंश का। तुलुब वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त, वीर नरसिंह, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो बिल्कुल सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, जो कि है तुलुब वंश का संस्थापक वीर नरसिंह था। जबकि श्रीगुप्त गुप्त वंश का संस्थापक था। किस वंश का? तो गुप्त वंश का संस्थापक था। और चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक था। इस तरह से अपने अगले प्रश्न को देखें तो अपना अगला प्रश्न है, सालूब वंश का संस्थापक कौन था? तो सालूब वंश का जो संस्थापक था, श्रीगुप्त, नरसिंह सालूब या फिर चंद्रगुप्त मौर्य या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो बिल्कुल सही आंसर है वह है नरसिंह सालूब। नरसिंह सालूब के द्वारा ही सालूब वंश का स्थापना किया गया था। किस वंश का? तो सालूब वंश का स्थापना किया गया था। विजयनगर साम्राज्य में कुल 4 राजवंशों ने शासक किया, जिसमें से तुलुब, संगम, सालूब और एक और कोई था। तुलुब क्या था? तुलुब, संगम, सालूब, ये 3 और एक कोई और था जिसको मैं अभी मुझे याद नहीं है, लेकिन एक और था जिसने शासन किया था। यानी कि 4 राजवंशों ने ही विजयनगर साम्राज्य पर शासन किया। इसके बाद विजयनगर साम्राज्य समाप्त हो गया। इसके साथ ही आज का जो है आपका प्रश्न भी समाप्त हो गया, जो कि इसमें इस चैप्टर में काफ़ी इम्पोर्टेंट था, वो आपको मैंने बता दिया है। तो आपको जो मैंने बताया कि अगर आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करते हैं तो आपको इस तरह का PDF मिलेगा। तो 21 नंबर का आंसर मैकेंजी, 22 का कृष्णदेव राय, 23 का विट्ठल मंदिर, जबकि 24 का दशहरा के दिन हाथियों का पूजा किया जाता था। और इस तरह से अगले को देखें तो 25 का जलाशय, 26 का 14वीं सदी, 27 का मैकेंजी, 28 का उड़ीसा। और अगले को देखें तो अपना अगला जो है वह है 29 का संगम वंश, और 30 का GS लिविदेव, 31 का वीर नरसिंह, जबकि 32 का नरसिंह सालूब, जो कि सालूब वंश के संस्थापक थे। इस तरह से आज की क्लास की समाप्ति होती है। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ अगर आपको लगता है कि ये वीडियो उनके लिए भी लाभदायक है तो शेयर ज़रूर करें। और हमारे टेलीग्राम से भी ज्वाइन हो जाए, क्योंकि आपको वहाँ पे PDF मिल जाएगा जो मैं आपको इस वीडियो में पढ़ाऊँगा। उम्मीद है मुझे कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, यानी कि अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।